देखे तो आज के बाद जो आप लोग को आगे लेक्चर मिलेगा उसमें हम लोग क्या है, पीछे जितना भी वीडियो आप लोग को अपलोड हुआ है वो टोटल सीक्वेंस सीरीज का थियोरेटिकल पार्ट के साथ साथ कुछ आप लोग क्या बेसिक प्रॉब्लम किया गया है। ठीक है, आज से जो आपके पास लेक्चर अपलोड होने वाला है इसमें केवल सीक्वेंस सीरीज का क्या डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा। ठीक है ना, टोटल जी मेंस में जितना पूछा हुआ प्रॉब्लम है, जी एडवांस में जितना पूछा हुआ प्रॉब्लम है और भी सारा बहुत सारा टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आप लोग को दिखेगा आज से। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या, आज के पहले जितना भी वीडियो आप लोग को सीक्वेंस सीरीज में मिला है उसको शुरू से और इसके पहले तक का क्या एक बार फिर से डिटेल से आप देख लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आज के बाद आप लोगों को क्या है केवल प्रॉब्लम दिखने वाला है। जितना भी आप लोगों का थ्योरी था वो मैक्सिमम पार्ट मेरा लेक्चर में क्या कवर किया गया। ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा थ्योरी होता नहीं है। ठीक है, केवल आप अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, केवल विश्वास रखिए। आप लोग को कहीं और भी जो भी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उससे क्या बहुत सारा डिफरेंट यहाँ पे होने वाला। ठीक है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स A1 A2 A3 मेरे पास क्या है दिया गया कोई सीक्वेंस है। ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है दिस कंडीशन को। क्या है कंडीशन, ये n+1 बराबर 2 इंटू AN माइनस 3 इंटू AN-1। ठीक है, हम लोग को निकालना है A2 निकालना है और कितना A3 निकालना है। कब, जब A0 का वैल्यू आपके पास 1 दिया गया है और A1 का वैल्यू कितना दिया गया 2 दिया गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को करना क्या, आज के पहले बार बार बोल रहे हैं जितना भी वीडियो आप लोग को मिला है 15 वीडियो मिला होगा। ठीक है ना, आज के पहले तो 15 वीडियो को आप लोग क्या एक बार फिर से देखिए डिटेल से, उसका नोट्स बनाइए क्योंकि मेरा वीडियो में मैक्सिमम पार्ट कवर किया गया है। इससे भी आगे आप लोगों को सीक्वेंस नहीं होगा। पहला बात क्या है कि मेरा यदि वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इसमें पहला आप गौर ये किए होंगे कि मेरे पास नंबर ऑफ लेक्चर क्या बहुत ज़्यादा होने वाला है। कोई भी टॉपिक मेरे पास पढ़िएगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ाते हैं पूरा डिटेल से। ठीक है ना, शुरू यदि मेरा लेक्चर आप किए हैं और अंत कीजिए कोई भी टॉपिक का तो अंत ही हो गया है। इसका मतलब क्या है कि उसके आगे ना आपको कुछ मिलने वाला है। ये सीक्वेंस यदि पूरा पढ़िएगा तो सीक्वेंस मतलब अंत, इसके आगे भी तुम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। इसमें क्या बोला गया है, ये n+1 बराबर 2 इंटू AN माइनस 3 इंटू AN-1। हम लोग को A2 कब मिलेगा। ठीक है ना, आज के बाद आप लोग थोड़ा क्या है एक्टिव हो जाइए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, हम लोग को निकालना है A2 निकालना है। A2 कहने का मतलब क्या है कि A2 ये कब बनेगा, जब n के जगह पे हम 1 पुट करेंगे तब तो 1 1 कितना 2 हो जाएगा। तो इसी में हम पुट कर रहे हैं कितना n के जगह पे 1, क्या आ जाएगा A2 और 2 इंटू A1 माइनस 3 इंटू A0, 1 माइनस 1 कितना 0। ठीक है, अब मेरे पास दिख रहा है 2 इंटू A1 का और ये 0 का वैल्यू दिया गया, A1 का 2 है, ये 0 का 1 है। तो A1 आपके पास 2 है माइनस 3 गुने ये 0 का वैल्यू 1 दिया गया है, 4 माइनस 3 कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि A2 का वैल्यू आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है A3 निकालना है। तो ये A3 कब बनेगा, ये जब n के जगह पे 2 पुट करेंगे। पुट n के जगह पे कितना 2, क्या आ जाएगा ये A3 आ जाएगा। 2 इंटू A2 माइनस 3 इंटू A1, क्योंकि 2 माइनस 1 कितना 1 हो जाएगा। ये मेरे पास 2 इंटू A2 का वैल्यू दिया गया, अभी जस्ट निकालें कितना 1 माइनस 3 इंटू A1 का वैल्यू 2 दिया गया है, ये आ जाएगा 2 माइनस 6 बोले तो माइनस 4। ठीक है, तो दिस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आएगा तो आप लोगों को थोड़ा सा रिप्लेसमेंट का दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, A2 का वैल्यू मेरे पास आ गया 1 और A3 का वैल्यू आ गया कितना माइनस 4। अगला प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, क्या बोल रहे हैं इसमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। क्या A1 A2 A3 मेरे पास क्या है कोई AP है और इस AP का फर्स्ट 24 टर्म का क्या निकालना, सम निकालना। कब, जब मेरे पास ये रिलेशन दिया गया है तब। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, फर्स्ट 24 टर्म का सम बोले तो S24 कितना हो जाएगा n/2 और फर्स्ट टर्म और कितना लास्ट टर्म। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि A1 प्लस ये 24 का किसी तरह निकल जाएगा तो मेरे पास क्या है फर्स्ट 24 टर्म का सम भी क्या निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग को दिया गया, क्या दिया गया है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस
A15 प्लस A20 प्लस A24 बराबर कितना दिया गया, 225 दिया गया है। अब थोड़ा हम लोग AP का प्रॉपर्टी थोड़ा याद करें तो क्या है, बताए थे याद है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या सम इक्वल होगा, आगे से सेकेंड और पीछे से भी क्या सेकेंड, और ये क्या प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि A1 A2 A3 डॉट डॉट A24 भी मेरे पास क्या AP का सीक्वेंस है, आगे भी जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या A1 प्लस A24 का जो वैल्यू होगा A5 आगे से पांचवा टर्म तो पीछे से भी क्या पांचवा टर्म बोले तो A20 प्लस आगे से 10 टर्म इक्वल होगा और पीछे से भी क्या 10 बोले तो A15 का वैल्यू क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। ये बराबर होगा बाय प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हम लोग को देखें तो क्या दिया गया है, A1 प्लस A24 को एक ब्रैकेट में और A5 प्लस A20 को भी एक ब्रैकेट में, A10 प्लस A15 को भी क्या एक ब्रैकेट में। अब बराबर कितना 225 दिया गया है। अब ये तीनों वैल्यू मेरे पास क्या सेम है, इसका मतलब क्या है कि A जो होगा इसी के बराबर होगा और ये भी मेरे पास क्या इसी के बराबर होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं कि A1 प्लस A24 3 टाइम्स होगा, इसलिए लिख सकते हैं क्या कि 3 टाइम्स A1 प्लस A24 बराबर कितना 225 दिया गया है। यहाँ से मेरे पास A1 प्लस A24 का वैल्यू कितना आ गया 225/3 बोले तो 75। हम लोग को आ गया कितना A1 प्लस A24 का वैल्यू कितना आ गया 75 आ गया। और इसी चीज़ का रिक्वायरमेंट था यहाँ पे कितना 12 × 75 बोले तो 900। देखिए तो एक प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है ना, बेसिक टाइप का प्रॉब्लम है। ये जी मेंस 19 में पूछा है 2019 में, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या जी मेंस 2019 में पूछा गया है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। क्या बोला गया है कि इफ़ 90th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो AP इज़ कितना 0। कहने का मतलब क्या है कि कोई AP का बात कर रहा है, उस AP का 19वां टर्म मेरे पास क्या है 0 है, बोले तो A प्लस 18D बराबर कितना 0, ठीक है। यहाँ से A बराबर आपके आ गया -18D आ गया। अब क्या बोल रहा है 49वां टर्म और 29वां टर्म का हम लोग क्या निकालना रेशियो निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना है 49th टर्म बटा 29th टर्म, ठीक है। कितना आ जाएगा A प्लस 48D और A प्लस कितना 28D। A का वैल्यू डाल दिए कितना -18D प्लस 48D और ये आ जाएगा -18D प्लस कितना 28D। ये कितना आ गया 30D और ये कितना 10D। ये आ गया कितना 30/10 बोले तो 3/1। और हम लोग को रेशियो पूछ रहा है कितना आ गया 3:1। कितना आसान प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में क्या बोला, ये भी प्रॉब्लम मेरे पास क्या है जी मेंस 2019 में क्या पूछा गया, ठीक है ना। बहुत आसान प्रॉब्लम आजकल जी मेंस पूछ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 मेरे पास किसमें GP में दिया गया सीक्वेंस, ठीक है। थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि थर्ड टर्म बोले GP का तो ये R के पावर कितना 2 हो जाएगा बाय फर्स्ट टर्म बोले कितना ये दिया गया आपके पास कितना 25 R स्क्वायर बराबर 25। इसका मतलब क्या है कि कॉमन रेशियो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है ये 9/A5 का रेशियो निकालना है। ये 9 कहने का मतलब क्या है ये R के पावर 8 बाय ये 5 कहने का मतलब क्या है ये इंटू R के पावर कितना 4 कैंसिल हो गया। ये आ गया R के पावर कितना 4 बच गया, R का वैल्यू 5 आ गया बोले तो 5 के पावर कितना 4। कितना आसान प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ये प्रॉब्लम में मेरे पास क्या एडवांस पूछा हुआ, ठीक है ना। एडवांस ये प्रॉब्लम क्या पूछा हुआ, ठीक है। बहुत आसान प्रॉब्लम है ये भी। क्या बोल रहा है इफ द सेकेंड फिफ्थ एंड 9th टर्म ऑफ ये क्या नॉन कांस्टेंट AP आर इन क्या GP। कहने का मतलब क्या है कि जो AP का सेकेंड फिफ्थ और 9th टर्म होगा वो मेरे पास किस में होगा GP में होगा, ठीक है। तब हम लोग को क्या कॉमन रेशियो निकालना है GP का, ठीक है। इसमें बोल क्या रहा है ये
सेकेंड टर्म बोले तो T2 कितना A प्लस डी, T5 A प्लस कितना 4D, T9 A प्लस कितना 8D। ये तीनों मेरे पास किस में है, आर इन जीपी में, ठीक है ना। ये हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंड, पांचवा और 9वां टर्म जो होगा मेरे पास एपी का, वो किस में होगा, जीपी में होगा। तो एपी का दिख रहा है, ये होगा किस में, जीपी में होगा। इसका मतलब क्या है कि T5 का स्क्वायर जो होगा वो T2 गुने कितना T9। जीपी में मेरे पास जब भी 3 गो टर्म रहता है तो बीच वाला का स्क्वायर और फर्स्ट लास्ट का क्या प्रोडक्ट हो जाएगा। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, T5 बोले तो A प्लस 4D का स्क्वायर बराबर T2 बोले तो A प्लस डी और T9 बोले तो कितना A प्लस 8D होगा। ये स्क्वायरिंग करने के बाद कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर प्लस 16D स्क्वायर और प्लस कितना 8AD इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा A स्क्वायर और कितना 8AD और AD कितना 9AD आ जाएगा, ये 9AD प्लस कितना 8D स्क्वायर, 8D स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर मेरे पास कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये 16 में ये 8 जाएगा कितना 8D स्क्वायर बराबर 9 में 8 है कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा, DD कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो 8D बराबर कितना आ गया, A, ठीक है। A का वैल्यू कितना आ गया 8D। अब हम लोग को निकालना है क्या, कॉमन रेशियो निकालना है। तो कॉमन रेशियो R बोले तो कितना, कॉमन रेशियो R कितना आ जाएगा, सेकेंड टर्म बोले तो क्या फर्स्ट टर्म का रेशियो। तो T5 बटा कितना T2 आ जाएगा मेरे पास। T5 मेरे पास है कितना A प्लस 4D और A प्लस D, A का वैल्यू 8 ही रख दीजिए तो 8D प्लस 4D और ये कितना 8D प्लस कितना D, कितना आ गया, ये 12D बटा 9D, D कैंसिल हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। कॉमन रेशियो का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 4/3 आ गया, कितना 4/3। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई जेड मेरे पास किस में दिया गया, जीपी में दिया गया है। तो ये तीनों टर्म पता लगाना क्या कि किस में होगा, ये पी एच पी और जीपी में। ये भी प्रॉब्लम मेरे पास क्या एडवांस क्या पूछ चुका है, ठीक है ना। कितना आसान प्रॉब्लम कभी कभी क्या एडवांस भी पूछ लेता है। तो हम लोग को करना है कहाँ से स्टार्ट तो हम लोग को यहीं से करना पड़ेगा क्या कि एक्स वाई जेड मेरे पास जीपी में दिया गया। तो आधे जीपी में एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि कोई सीक्वेंस यदि मेरे पास जीपी में है और उसमें लॉग लगाएंगे तो मेरे पास क्या एपी में आ जाएगा, और लॉग लगा हुआ है टर्म में, ठीक है। तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि एक्स वाई जेड जो मेरे पास है किस में है, जीपी में है, ठीक है। और लॉग यदि लगाएंगे तो लॉग एक्स, लॉग वाई और लॉग जेड ये बन जाएगा किस में, एपी में बन जाएगा। और एपी का सीक्वेंस का ही प्रॉपर्टी पता है क्या कि कोई टर्म में प्रत्येक में कोई कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस भी करेंगे तभी मेरे पास सीक्वेंस क्या एपी में ही रहेगा। तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग वाई, 1 प्लस लॉग जेड ये भी मेरे पास क्या है एपी में रहेगा, ठीक है। और हम लोग को लाना है 1 बटा करके लाना है, तो इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा तो मेरे पास एपी का जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एचपी में हो जाएगा। पता है ना एपी का रेसिप्रोकल एचपी में होता है। इसका मतलब क्या है कि जो गिवन टर्म मेरे पास होगा वो एचपी में होगा। ये प्रॉब्लम भी देखिए, तो ये भी प्रॉब्लम क्या है कोई जमाने में एडवांस पूछा हुआ था, ठीक है। यही प्रॉब्लम क्या एडवांस पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है ये कि द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर इज कितना 4, 2 नंबर का हार्मोनिक मीन कितना दिया गया 4 दिया गया। इसका मतलब क्या है कि यदि हम वो 2 नंबर मान लें क्या, लेट 2 नंबर्स आर कितना ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये दोनों नंबर का एचएम कितना दिया गया 4 दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि 4 बराबर क्या लिखेंगे 2ab बाई ए प्लस बी होगा। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए प्लस बी बराबर ए बी, ये मेरे पास फर्स्ट आ गया, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि देयर एम इज ये, वो दोनों नंबर के एम कितना है ये है, और वही दोनों नंबर का जीएम भी कितना है जी है। सेटिस्फाई द रिलेशन, रिलेशन मेरे पास क्या दिया गया है
क्या है 2a प्लस जी स्क्वायर बराबर कितना 27। तो ये 2 हो गया और वो दोनों नंबर का a बोले तो am कितना a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा प्लस gm बोले तो कितना ए बी का स्क्वायर रूट। तो जी स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा। पता है ना कि दो नंबर का gm कितना आ जाएगा ए बी का पावर 1/2। तो यहाँ से जी स्क्वायर बराबर कितना ए बी आ जाएगा। ठीक है और ये मेरे पास आ गया कितना 27। ए और ये कैंसिल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर कितना 27 हो जाएगा। ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा ए बी बाई 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू ए बी बाई 2 कितना आ जाएगा ए बी बाई 2 और ये प्लस ए बी बराबर कितना 27 है। ये कितना आ जाएगा 3ab बाई 2 हो जाएगा और ये आपके पास कितना 27 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा a इंटू बी का वैल्यू कितना 18 आ जाएगा। ये आ गया क्या सेकेंड इक्वेशन। ठीक है और a इंटू बी का वैल्यू 18 इसमें हम रख देंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी का वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है तो हम लोग को दिख रहा है क्या कि एक मेरे पास सम में दिया गया इक्वेशन दूसरे मेरे पास क्या प्रोडक्ट में है और एक सम में रहेगा दूसरा प्रोडक्ट में रहेगा। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 मेथड क्या है सीख चुके हैं। ठीक है पीछे तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे। और यदि इसका ये मेरे पास सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम पूछा हुआ था एडवांस ठीक है ना ऑब्जेक्टिव में यदि देता तो हम लोग सेटिस्फाई करके क्या वैल्यू निकाल लेते। ठीक है तो ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे ए और बी का वैल्यू निकाल लेंगे। वैसे दिख रहा है कि दोनों नंबर का सम मेरे पास 9 होना चाहिए प्रोडक्ट कितना 18 होना चाहिए। कितना होगा 6 और 3 या फिर 3 और 6। ठीक है तो ये दोनों का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा ए का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू कितना 3। ठीक है ना या फिर 6 और 3 और कितना 6। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी का क्या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है तो जब भी हम लोग को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो हम लोग को क्या है ए एम और जी एम का रिलेशन वाला लगाना पड़ेगा कंडीशन। आधा है ए एम मेरे पास क्या होता है जी एम से बड़ा होता है जी एम भी मेरे पास क्या है एच एम से बड़ा होता है। आधा है क्या आया था कंडीशन ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम और ग्रेटर इक्वल टू कितना एच एम बोले तो ये जी और एच। ठीक है तो ये दिख रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इसका मतलब क्या कि तीनों नंबर का ए एम का जिक्र कर रहा है और ये 1/बी 1/सी का सम है। इसका मतलब क्या कि ये एच एम का जिक्र कर रहा है। प्रोडक्ट में रहता तो हम ए एम जी एम लगाते। ठीक है ना यहाँ पे हम लोग को लगाना पड़ेगा क्या ए एम ग्रेटर इक्वल टू कितना एच एम किसके किसके बीच ए बी एंड सी के बीच में। तो ए एम मेरे पास क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 एच एम आ दे 3 नंबर का क्या 3 बाई 1/ए 1/बी और 1/ क्या सी क्रॉस कीजिएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और ये आ जाएगा 1/ए 1/बी 1/ क्या सी 3 कितना 9 हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म का मिनिमम वैल्यू कितना 9 आ गया। इसलिए क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी और ये 1/ए 1/बी और 1/सी का मिनिमम वैल्यू कितना 9 और यही लाना था। ये प्रॉब्लम में क्या है यही प्रॉब्लम क्या है कोई ज़माने में एडवांस पूछा हुआ है। ठीक है ना यही प्रॉब्लम क्या एडवांस पूछा हुआ है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि log बेस 3 टू log बेस 2 के पावर x माइनस 5 और log बेस 2 के पावर x माइनस 7/2 किस में दिया गया एपी में दिया गया। ठीक है ना ये तीनों टर्म मेरे पास क्या एपी में है तो x का वैल्यू निकालना है। ठीक है तो हम लोग करेंगे क्या हम लोग को तो ये तो पता है कि जब भी मेरे पास 3 नंबर रहता है एपी में इसका मतलब क्या है कि बीच वाला का 2 टाइम्स और फर्स्ट और लास्ट का क्या प्लस करेंगे। ठीक है या तो इसमें हम log हटा भी सकते हैं। एक ये भी पढ़ चुके हैं कि log हटेगा तो ये मेरे पास एपी में दिख रहा है किस में आ जाएगा ये जीपी में आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है क्या लिख सकते हैं क्या है log 3 2 के पावर x माइनस 5 और ये मेरे पास दिया गया log 3 2 के पावर x माइनस 7/2 ये मेरे पास किस में है एपी में है। ठीक है ना अब log यदि हटाएंगे कितना आ जाएगा 2 के पावर x माइनस 5
टू के पावर एक्स माइनस 7/2 ये मेरे पास किस में आ जाएगा, जीपी में आ जाएगा। हम जीपी में प्रॉपर्टी का जिक्र क्या कर चुके हैं। अब जब 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाला का स्क्वायर और फर्स्ट और लास्ट का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा 2 के पावर एक्स को क्या करें, टी मान लेते हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे पास, टी माइनस 5 का होल स्क्वायर और 2 इंटू टी माइनस कितना 7/2 कितना आ जाएगा, ये टी स्क्वायर और कितना आ जाएगा 25 माइनस 10t हो जाएगा, ये 2t और माइनस कितना 7 हो जाएगा। कितना आ गया, ये आ गया आपके पास टी स्क्वायर और ये आ गया आपके पास माइनस 12t और ये आ गया आपके पास कितना प्लस 32 बराबर कितना 0। कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 40 हो जाएगा इसका फैक्टर और प्लस 32 बराबर कितना 0। ये कितना आ जाएगा, t माइनस 8 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो t माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से t का वैल्यू आपके पास 4 आ गया और कितना 8 आ गया। t आप ले किए किसको, 2 के पावर x बराबर 4 और कितना 8। इसका मतलब क्या है कि आपके पास 2 के पावर x बराबर क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 बेस सेम है, पावर भी सेम हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया कितना 2 और 3। ठीक है ना, तो x के वैल्यू पे मेरे पास क्या है, लॉग भी डिफाइन होना चाहिए क्योंकि लॉग का टर्म है और लॉग डिफाइन होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, आर्गुमेंट मेरे पास पॉजिटिव होना चाहिए। यदि हम x की जगह पे 2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5 बोले तो -1। लॉग का आर्गुमेंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है जो मेरे पास क्या नेगेटिव है, इसलिए मेरे पास क्या है x का वैल्यू 2 नहीं होगा, x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा क्योंकि x के 3 वैल्यू पे मेरे पास क्या लॉग का आर्गुमेंट भी मेरे पास क्या डिफाइंड है। ये प्रॉब्लम देखिए तो अभी हम जस्ट पीछे किए थे, आधे सेकेंड टर्म और 5th टर्म और क्या 9 टर्म था, वो तीनों टर्म मेरे पास एपी का क्या था जीपी में था और वो प्रॉब्लम मेरे पास क्या एडवांस में पूछा हुआ था। ठीक है ना, और ये प्रॉब्लम देखिए जीमेंस पूछ लिया 2019 में, ये प्रॉब्लम मेरे पास क्या जीमेंस 2019 में पूछा गया है। ठीक है ना, और इसी प्रॉब्लम सेम टू सेम आपके पास क्या जी एडवांस में पूछा हुआ था, वो जस्ट पीछे अभी हम क्या प्रॉब्लम किए हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम है, प्रोसेस आपको क्या सेम टू सेम करना है। इसमें क्या बोला कि 7th 11th और 13th टर्म मेरे पास एपी का जो है वो मेरे पास आल्सो किस में भी है, जीपी में है। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला गया कि आपके पास 7th टर्म को ये बोला गया है और 11th टर्म को आपके पास बी बोला गया है और 13th टर्म को आपके पास सी बोला गया है। और ये कितना आ जाएगा, a प्लस 6d आ जाएगा, a प्लस 10d आ जाएगा, a प्लस 12d आ जाएगा और ये बी और ये सी और ये मेरे पास किस में बोल रहा है, जीपी में बोल रहा है। तो क्या आ जाएगा, जीपी में बोल रहा है तो बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी, बी बोले तो a प्लस 10d का ये होल स्क्वायर और ये a प्लस 6d और ये मेरे पास आ जाएगा कितना a प्लस 12d होगा ना। अभी जस्ट ये प्रॉब्लम पीछे किए हैं। ठीक है ना, इसी टाइप का, केवल मेरे पास क्या टर्म अलग था केवल, अब बाकी कॉन्सेप्ट सब क्या था सेम था। कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 100d स्क्वायर प्लस 20ad आ जाएगा और ये a स्क्वायर प्लस कितना 12ad और ये 12 6 कितना हो जाएगा 18ad और प्लस कितना आ जाएगा 12 6 72d स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या गया काम से आपके पास 100 में आपका 72 जाएगा, कितना आ जाएगा 28d स्क्वायर और ये आपके पास कितना है 18 में 20 जाएगा तो -2ad आ जाएगा, dd तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा -14d बराबर कितना ये। ठीक है, और हम लोग को निकालना है ये बटा सी, तो ये बटा सी कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास है a प्लस 6d और सी है आपके पास a प्लस कितना 12d। ठीक है, कितना आ जाएगा, a का वैल्यू रख दीजिए -14d और प्लस 6d और ये आपके पास कितना आ जाएगा -14d और प्लस 12d। कितना आ गया, ये आपके पास आ गया -8d और ये आ जाएगा कितना -2d आ जाएगा।
-2d, बोला तो कितना 4, a/c क्या बोले कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम आपका जी मेंस 19 में पूछा हुआ है और यही प्रॉब्लम सेम टू सेम आपका जी एडवांस के पहले पूछा हुआ था। इसका मतलब क्या कि यदि आप क्वेश्चन बैंक का प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम देख के जा भी रहे हैं तो आपके पास क्या बहुत सारा प्रॉब्लम कवर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जस्ट एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है ये प्रॉब्लम 19 में पूछा हुआ और इसी से सेम टू सेम आपके पास क्या केवल टर्म डिफरेंट किया था, वही प्रॉब्लम हम जस्ट पीछे क्या किए हुए इसी लेक्चर में पीछे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।